नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट, और हमें ये बताना है कि कौन इनके शुरू करने वाले आने वाला है। तो ब्रह्म समाज इज बेसिकली राजा राम मोहन रॉय, अलीगढ़ मूवमेंट इज बेसिकली सर सैयद अहमद खान, एंड क्या नाम है इनका, राधा कृष्ण मिशन इज स्वामी विवेकानंद, एंड प्रार्थना समाज इज आत्माराम पांडुरंगा। तो A for 3, B is for 4, A for 3, B for 4, C for 1 and D for second. ठीक है। Next question is, in Erickson's psychological theory, each stage is characterized by a particular psychological conflict. Arrange the conflict as per the life stage. अच्छा, तो हमें arrange करना है। तो ये जो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट है, ये तो पहला ही है, ठीक है, ये तो 1 है, ठीक है। फिर आता है हमारा, अगर मिसट्रस्ट हो जाएगा तो डाउट आ जाएगा, तो दिस इज सेकेंड। एंड उसके बाद आता है हमारा, अगर डाउट रहेगा तो देयर वुड बी स्कूल में इश्यूज, तो ये इंडस्ट्री एंड इंफेरिटी आ जाता है। देन ईगो, आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन, अगर वहां पे स्कूल में भी सॉल्व नहीं होगा तो रोल कंफ्यूजन रहेंगे। एंड देन द फिफ्थ वन इज डी, दिस इज 5। ठीक है, तो इसका आंसर है ई ए सी ई, फिर आता है B4 एंड D is 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ एनैक्टमेंट। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो इसका जो पहला सही होगा वो तो ये होगा, क्योंकि ऑफेंडर्स एक्ट पहले आया सबसे पहले, आई थिंक 1956 और 58 है शायद। ठीक है, दिस वुड बी सेकंड, नारकोटिक, इट वाज अराउंड 1985 or 6। देन थर्ड वुड बी दिस जुवेनाइल जस्टिस, बिकॉज ये 2000 का एक्ट है और 2015 में इसको अमेंड भी किया गया था। एंड दिस वुड बी फोर्थ वुड बी दिस, बिकॉज ये 2012 का एक्ट है, पॉस्को, दिस इज पॉस्को। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑफेंडर्स एक्ट, दिस इज पॉस्को, दिस इज 2012। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी बी ए सी सी बी ए डी, दिस वन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। तो मुझे लगता है ये ऑर्डर में ही है, बिकॉज मिटिगेशन सबसे पहले होगा, फिर प्रिपेयर्डनेस होगी, फिर हम रिस्पॉन्स करेंगे, एंड रिकवरी इज ऑफ कोर्स last one. तो A, B, C, D, this one would be right. Next question is, correct sequence of steps in H.H. Perlman's problem solving model. These are basically 4P by H.H. Perlman. तो इसका होता ही यही है कि person, problem, place and process. A, C, B, D. A, C, B, D. Person, problem, place and process. यही steps, मतलब यही 4 steps हैं। ठीक है। Next question is, arrange the features of preamble of Indian Constitution in a sequential order. Sovereign, secular, socialist, democratic, republic. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है sovereign, then comes secularist, मतलब 1, this is 2, then this is secular is 3, 4 is democratic and 5 is republic. तो इसका होगा A, C, B, A, C, B, D, E। ठीक है, मतलब सोवरेन आता है, सोशलिस्ट, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। ये एक रिसर्च का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड ड्राइंग इन्फरेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले तो रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम ए, देन हाइपोथेसिस, देन बी, देन सी, एंड देन वी विल डू दिस डेटा कलेक्शन। ठीक है, और फिर आता है हमारा, फिर हम उससे इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, मतलब कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये ऑर्डर में ही है, ए बी सी डी ई, दिस वन। ओके, यहाँ कंफ्यूज होके ये मत कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर रिसर्च डिजाइन आता है।
ठीक है, फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये अलग अलग स्टेज पे भी हो सकता है डेटा कलेक्शन, फिर हम एनालिसिस करते हैं, डेटा कलेक्शन एनालिसिस होता है, फिर ड्राइंग इन्फ्रेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये हैं जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, नो पावर्टी, क्वालिटी एजुकेशन। तो ये बेसिकली जितने भी हैं ये 1 to 5, वैसे तो 17 SDG गोल्स हैं, पर ये जो शुरू के 1 से लेके 5 तक के गोल्स हैं ये वही हैं। सबसे पहले है नो पावर्टी, फिर आता है जीरो हंगर, फिर हेल्थ की बात करते हैं, गुड हेल्थ हो गया, फिर आता है क्वालिटी एजुकेशन एंड फिर आता है लास्ट में जेंडर इक्वालिटी। तो डी ए बी ई, हाँ DABE, हाँ ठीक है, सी। ठीक है। Next question is arrange the hierarchy of needs in a sequential order. Social needs, physiological needs, self-esteem, self-actualization, safety and security needs. तो हमारा जो सबसे पहला आएगा वो आती है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स, पहले शरीर की नीड्स हैं, फिर उसके बाद हमारी सेफ्टी नीड्स, तो दिस इज 1, दिस इज 2, एंड देन फिर हमारी सोशल नीड्स हैं, फिर सेल्फ एस्टीम है, फिर 5 है। तो इसका आंसर है B, D, A, C, B is physiological need, then safety needs, and then social needs, self-esteem, and then this is the last stage, nirvana stage. Next question is given below are two statements. One is labeled as assertion A, other is labeled as reason R. Assertion है adolescents do not have high risk behavior. Reason है adolescence is a stage of developmental transition. Okay. तो यहाँ तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो गलत है खैर, क्योंकि एडोलसेंस में रिस्क बिहेवियर तो होते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि डू नॉट हैव। रीजन मतलब ये वाली स्टेटमेंट में एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ट्रांजिशन, ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन मतलब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले वाले का रीजन नहीं है, गलत है। क्योंकि फिर यहाँ आ गया ऑप्शन में बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नो, यहाँ तो गलती हो गई क्योंकि ए तो सही है ही नहीं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, नो, नहीं ये तो पहले ही गलत। ए इज करेक्ट, आर इज रॉन्ग, नो, ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन, अनदर इज रीजन। असर्शन कह रहा है सोशल वर्क इज प्रोफेशन ऑफ मेनी फेसेस, ठीक है। सोशल वर्कर प्रैक्टिस इन वेराइट सिचुएशन, ओके। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट भी सही है कि सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत सारे फेसेस हैं। ठीक है, एक ही एक्सपेक्ट नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा प्रोफेशन नहीं है कि जिसमें आप हमेशा एजुकेशन की फील्ड में ही काम करते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा है सोशल वर्कर प्रैक्टिस करता है, क्योंकि सोशल वर्कर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में काम करता है, प्रैक्टिस करता है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि वो मेडिकल सोशल वर्कर हो। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हैं, स्टेटमेंट भी सही है और एक दूसरे के रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड हाँ ठीक है, ये सही है। तो ये बाकी होगा तो देखने का ही नहीं। सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बहुत सारे फेसेस हैं, मतलब बहुत सारे एक्सपेक्ट्स हैं, क्योंकि सोशल वर्क का प्रैक्टिस करता है बहुत सारे सिचुएशंस में। ठीक है, तो रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है। सोशल एक्शन इज मच नीडेड मेथड फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंडिया, ठीक है। सोशल एक्शन हैज बीन गिवन मच इंपॉर्टेंस इन सोशल वर्क टीचिंग इन इंडिया, ठीक है। कि मतलब सोशल एक्शन फील्ड पे काम करना, कोलैबोरेटिव वे में काम करना, मतलब सबको एक साथ लेके काम करना, अवेयरनेस फैलाना, प्रॉब्लम को खत्म करना, चेंज लाना, सोशल एक्शन का बेसिस है। तो सोशल वर्क भी इसी बेसिस पे चलता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे।